अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ फातिमा नीम और आप देख रहे हैं डेली कुकिंग। डेली कुकिंग में आज हम बनाएंगे बीफ कोफ्ता, बहुत ही मज़े का, बहुत लजीज और बहुत आसान रेसिपी के साथ। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने 1 किलो बीफ का कीमा लिया है और इसे अच्छी तरह से मैंने पीस लिया है इस तरह से। और अब हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच भुने हुए चने जो हैं उनका पाउडर लिया है और 1 चम्मच गरम मसाला लिया है और 1 चम्मच ही लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और 1 चम्मच ही बारीक पिसी हुई सब्ज़ मिर्चें ली हैं और थोड़ा सा यहाँ पे हमने सब्ज़ धनिया लिया है बारीक चॉप किया हुआ। और अब ये सारी चीज़ें जो है हम कीमे में ऐड कर देंगे। तो ये देखिए जी, सारी चीज़ें जो हैं अब हम कीमे में ऐड कर देंगे। इसके साथ ही 1 चम्मच इसमें हम नमक ऐड कर देंगे और 1 चम्मच ही हम यहाँ पे सुरख मिर्चों का ऐड करेंगे और थोड़ी सी हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। अब इन तमाम मसालों को कीमे में मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। हमने मसाले और कीमे को इतना मिक्स करना है कि सारी चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाएं, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से अच्छी तरह से हमने कीमे को मिक्स करना है ताकि जो हमारे कोफ्ते हैं वो खुले नहीं। जितना अच्छा कीमा मिक्स हुआ होगा उतने हमारे कोफ्ते अच्छे बनेंगे। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था चॉप करके, वो इसमें ऐड कर दिया है ताकि हमारे कोफ्ते अंदर से सॉफ्ट रहें। और यहाँ पे सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं और अब हम कोफ्ते बना लेंगे इनके। इस तरीके से हम सारे कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्तों को हमने दबा दबा के बनाना है ताकि फ्राई करते हुए या बनाते हुए हमारे कोफ्ते जो हैं वो टूटे नहीं। इस तरीके से प्याज हमने कीमे में इसलिए ऐड किया था ताकि हमारे कोफ्ते अंदर से सॉफ्ट रहें, हार्ड ना हो, वरना हमारे कोफ्ते जो हैं अंदर से हार्ड हो जाएंगे अगर प्याज हम नहीं ऐड करेंगे तो ये देखें जी, इस तरीके से हम सारे कोफ्ते बना लेंगे। कोफ्ते बना के आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं किसी एयर टाइट बाउल में डाल के। कोफ्तों का साइज़ जो है वो आप अपनी मर्ज़ी का बना लें। मैं यहाँ पे कुछ कोफ्ते बड़े बनाऊँगी और कुछ छोटे। तो ये देखें जी, अच्छी तरीके से इस तरह दबा दबा के हम कोफ्ते जो हैं अपने सारे रेडी कर लेंगे। तो ये देखें कितना अच्छा हमारा कोफ्ता बन चुका है और इस तरीके से हम सारे कोफ्ते जो हैं बना के रेडी कर लेंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारे सारे कोफ्ते जो हैं बन के रेडी हो चुके हैं। आधे कोफ्ते जो हैं वो एक एयर टाइट बॉल में डाल के मैं फ्रीज़ कर दूँगी और आधे कोफ्ते जो हैं वो मैं आज बनाऊँगी। 1 महीने तक हम ये कोफ्ते जो हैं फ्रीज़ कर सकते हैं एयर टाइट बॉल में डाल के। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने ऑयल लिया है और एक एक करके सारे कोफ्ते हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें जी, इस तरीके से ऑयल हमने इतना लेना है कि कोफ्ते अच्छी से फ्राई हो जाएं हमारे। कम ऑयल में सही फ्राई नहीं होंगे, तो इस तरह से हमने इतना ऑयल लेना है जिसमें सारे कोफ्ते जो हैं वो हमारे फ्राई हो जाएं। तो इस तरीके से हम सारे कोफ्ते जो हैं इन्हें फ्राई कर लेंगे। हमने इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं। काफ़ी हद तक ये फ्राई हो चुके हैं लेकिन थोड़े से हम और फ्राई करेंगे। तो ये देखें जी, कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं और अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से। इस तरह से सारे कोफ्ते जो हैं उन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब हम इसी ऑयल में 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो हैं काट के वो ऐड कर देंगे और प्याज़ों को हम फ्राई कर लेंगे। बस इतना फ्राई करेंगे कि इनका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए थे दरमियाने साइज़ के, 4 सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा लहसुन और 4 छोटे छोटे टुकड़े मैंने अदरक के लिए हैं। इसे हम ग्राइंडर में डाल देंगे और प्याज हमारे जो फ्राई हो रहे हैं वो भी हम इसी ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे टमाटर और बाकी चीज़ों के साथ। यहाँ पे प्याज जो है वो हमारा ब्राउन हो रहा है, थोड़ा सा हम इसे और ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं करना। चलें, प्याज हमारा जो है हो गया है। इसी तरह ही हमने प्याज को इतना ही फ्राई करना था।
इसको हमने कोई कलर नहीं देना था। तो ये सारा प्याज जो है हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ग्राइंड में डाल के थोड़े से पानी के साथ ग्राइंड कर लेंगे। टमाटर, लहसुन, अदरक, प्याज और सब्ज़ मिर्चों को हम ग्राइंडर में डाल के इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे और इनका जो मिक्सचर होगा वो सारा इसी ऑयल में डाल के फ्राई कर लेंगे। ये देखें जी, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का ये जो हमने ग्राइंड करके मिक्सचर बनाया है वो इसी में डालेंगे ऑयल में, इसी ऑयल में जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए थे और प्याज फ्राई किया था, और इसे हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। और हमने इतना फ्राई करना है कि ये जो टमाटरों का पानी है वो खुश्क हो जाए और ऑयल हमारा अलहदा हो जाए और मसाला जो है वो अलहदा हो जाए। तो अभी हम इसे फ्राई करेंगे, अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे ताकि ये मसाला थोड़ा ड्राई हो जाए। तो इसके साथ ही हम यहाँ पे हाफ़ चम्मच जो है वो सुरख मिर्च का ऐड करेंगे। थोड़ी सी हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले जो हैं वो साथ ही पक जाएं। मिर्चों का, हल्दी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हल्दी ली है, वो भी इसमें ऐड कर दी है। और अब हाफ़ चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हाफ़ चम्मच हमने नमक ऐड कर दिया है और अब हम अच्छी तरह से मसालों की भुनाई करेंगे इस तरीके से। ये देखें, मसाला अलहदा हो गया है और ऑयल हमारा अलहदा हो गया है। और अब हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे जो हमने पहले से फ्राई करके रखे हुए थे। मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है और अब हम मज़ीद भुनाई करेंगे कोफ्तों के साथ मसाले की। तो ये देखें जी, कोफ्तों को अब हम अच्छी तरह से यहाँ पे फ्राई करेंगे मसाले के साथ इस तरीके से। कम से कम हम 5 मिनट मज़ीद मसाले के साथ कोफ्तों को फ्राई करेंगे। इसकी जितनी अच्छी भुनाई होगी उतने ही मज़े के बनेंगे। और इस स्टेज पे आके हम इसमें 1 प्याली जो है दही ऐड कर देंगे ताकि हमारे कोफ्तों की जो ग्रेवी है वो बहुत क्रीमी क्रीमी और मज़े की बने। तो 1 प्याली मैंने यहाँ पे दही ऐड किया है और अब दही के साथ हम कोफ्तों की भुनाई करेंगे इस तरीके से। इंशाल्लाह आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। आप एक बार इस तरीके से कोफ्ते बना के देखें, इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो ये देखें, कोफ्ते हमारे अच्छी तरह से दही के साथ फ्राई हो चुके हैं। अब हम 1 प्याली इसमें पानी ऐड करेंगे। दही वाली प्याली में ही मैंने पानी ऐड किया है डाल के, ताकि प्याली के साथ जो दही लगा हुआ था वो वेस्ट ना हो। चीज़ों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे 10 मिनट के लिए मैंने मीडियम आंच पे पकने के लिए रख दिया था। अब 10 मिनट के तो ये देखिए, अभी हमारे कोफ्ते जो हैं सही तरह से नहीं पके। अभी हम इसे 10 मिनट के लिए मज़ीद हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। तो ये देखें जी, 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोला है और कोफ्ते हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, पक चुके हैं। यहाँ पे हम हाफ़ टी स्पून जो है गरम मसाले का ऐड करेंगे और माशाल्लाह से कितनी अच्छी ग्रेवी थिक सी बन गई है। और अब हम मिक्स करके मज़ीद 2-3 मिनट के लिए दम पे रखेंगे ताकि ऑयल अलग हो जाए और मसाला अलग हो जाए। तो ये देखिए जी, 2-3 मिनट के बाद हमने देखा है कोफ्ते हमारे बिल्कुल रेडी हैं। और चलते हैं इनकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। तो इंशाल्लाह आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।